आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं बितान पुस्तक का पहला चैप्टर सिल्वर वेंडिंग। पूरा चैप्टर समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन हमारा कर लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, पीडीएफ नोट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को। कक्षा 12वीं हिंदी बितान सिल्वर वेंडिंग चैप्टर। ओके, तो सिल्वर वेंडिंग जो नामक जो आपका पाठ है, इसके रचयिता कौन है? मनोहर श्याम जोशी। कोई भी चैप्टर पढ़ें तो सबसे पहले आपको उसके क्या है, राइटर का जरूर नाम याद होना चाहिए। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो ये है मनोहर श्याम जोशी, आप देख सकते हैं। इस पाठ में सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत के विवाह की 25वीं वर्षगांठ का वर्णन है। ओके, सिल्वर वेंडिंग कब मनाई जाती है? जब क्या है, किसी भी जब क्या है शादी के 25 साल हो जाते हैं। ओके, 25वीं वर्षगांठ को सिल्वर वेंडिंग कहते हैं। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, सिल्वर वेंडिंग। ओके, क्योंकि इसमें क्या है, यशोधर पंत जो किरदार हैं, इनका क्या है 25वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। ओके, चलिए देख लेते चैप्टर को समझते हैं। तो यशोधर का ऑफिस। यशोधर अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर है जो अपने कार्यालय में ठीक समय तक बैठते हैं। मतलब जितना टाइम होता है, ओके, तो पूरा अपना कार्यालय में पूरा बैठते हैं। ओके, उनके कारण उनके अधीनस्थ को भी उसी समय तक बैठना पड़ता है। ओके, मतलब ये 6 बजे तक कार्यालय है तो 6 बजे तक क्या है, यशोधर बाबू बैठते हैं। तो उसी समय तक उनके अधीनस्थ, उनके जो अंडर में काम करते हैं, उन कर्मचारियों को भी यशोधर बाबू के कारण बैठना पड़ता है। क्योंकि जो यशोधर बाबू हैं, यहाँ सेक्शन ऑफिसर, एक ऑफिसर है वहाँ। ओके, अपने अधीनस्थों के साथ दिन भर उनका व्यवहार रूखा हो, परंतु शाम को चलते समय वे अपने गुरु कृष्णानंद पांडे की परंपरा का निर्वाह करते थे। कृष्णानंद पांडे कौन है? तो कृष्णानंद पांडे क्या है, इनके ये अपने गुरु मानते थे। कौन? ये यशोधर हैं, वो अपना गुरु कैसे मानते थे? कृष्णानंद पांडे। इन्हीं के कारण क्या है, ये आज ऑफिसर हैं। ओके, पहले इन्होंने क्या है, क्लर्क के रूप में काम किया था। क्लर्क वाई के रूप में काम किया था। ओके, कृष्णानंद पांडे के कारण ही आज ये ऑफिसर हैं। ओके, तो ये अपना गुरु मानते थे, इन्हें को अपना आदर्श मानते थे, कृष्णानंद पांडे को। ओके, की परंपरा का निर्वाह करते हुए वातावरण को हल्का फुल्का बनाने के लिए थोड़ा सा बहुत हंसी मजाक भी कर लेते थे। ओके, मतलब कृष्णानंद पांडे कहते थे कि अपने जो अधीनस्थ जो काम करते हैं लोग, ओके, उनके साथ क्या है, मतलब रूखा व्यवहार है, लेकिन क्या है, उनके साथ जाते जाते समय है थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेना चाहिए। तो यशोधर बाबू क्या है, जाते जाते समय हमें पूरे दिन में बड़ी रूखापन हो, लेकिन जाते समय अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी है उनसे थोड़ा बहुत मजाक कर लेते थे। ओके, असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए लड़के चड्ढा ने यशोधर बाबू से बदतमीजी से बात की। ओके, एक असिस्टेंट ग्रेड का एक नया लड़का आया चड्ढा, उसने क्या है यशोधर बाबू से थोड़ी बदतमीजी से बात की। फिर भी बाबूजी ने क्या है उसकी धृष्टता को क्या है अनदेखा कर दिया। ओके, यशोधर बाबू ने शादी की 25वीं सालगिरह पर दफ्तर के सभी कर्मचारियों को क्या है चाय पिलाई। ओके, यशोधर बाबू को अपने पूर्ववर्ती अधिकारी के संदा की भी याद आ गई थी और कुछ क्षण के लिए उनके साथ बिताए गए समय की स्मृतियों में खो गए। चड्ढा ने पुनः बोलने पर यशोधर बाबू ने मुख से अचानक यह वाक्य निकल गया, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1949। ओके, उन्होंने इंग्लिश में बताया कि इनकी जो शादी हुई थी, मैरिज हुई थी, वो 6 फरवरी 1947 में हुई थी। ओके, तो ऑफिस के एक दूसरे बाबू ने हिसाब लगाकर तुरंत बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। ओके, मतलब उसने हिसाब लगा दिया कि आज क्या है, आज ही उनका क्या है सिल्वर उनकी वेंडिंग है। ओके, आज तो आपका सिल्वर वेंडिंग है। यशोधर सिल्वर वेंडिंग को क्या है गोरे साबों का चोचला बताते थे, किंतु ऑफिस के अधीनस्थ बाबू चड्ढा व मेनन ही लड्डू की मांग करते हैं। ओके, मतलब जो यशोधर बाबू है, इस पूरी कहानी में आप देखेंगे कि यशोधर बाबू हैं जो पुरानी विचारधारा के। ओके, अब जैसे उन्होंने कहा कि सिल्वर वेंडिंग है आज उनके अधीनस्थ लोगों ने, तो क्या है पार्टी चाहिए। ओके, पार्टी चाहिए जिसमें क्या है चाय होनी चाहिए, मट्ठी यानी लड्डू होने चाहिए, ये सब दीजिए। ओके, लेकिन जो आपके यशोधर बाबू हैं वो क्या कहते हैं कि ये सब क्या है गोरों का काम है, गोरों साहबों के चोचले। ओके, अंग्रेजों का काम है ये सब। ओके, यशोधर जी चाय के लिए क्या है 10 रुपए तो देते हैं, किंतु उसे सम हाउ प्रॉपर इम्प्रॉपर मानते। हो ये शब्द बहुत बार आए आपको मिलेगा इस चैप्टर में, सम हाउ इम्प्रॉपर मानते। हो मतलब उसे अच्छा नहीं मानते। हो तो उन्होंने क्या है 10 रुपए दिए। ओके, इसके बाद क्या है सारे सेक्शन ने आग्रह पर भी वे सिल्वर वेंडिंग बनाने को तैयार नहीं हुए। सभी ने कहा कि सिल्वर वेंडिंग बनाई जाए ऑफिस में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ओके, और साथ ही उन्हें 10 रुपए दिए पहले, फिर उसके बाद 10-10 के और 2 नोट दे दिए, किंतु क्या है आयोजन में सम्मिलित नहीं। उन्होंने कहा कि भैया 10 रुपए लो, 10-10 के और दिए, यानी टोटल कितने रुपए दिए? 30 रुपए। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है यशोधर बाबू ने ये इस पार्टी के लिए कितने रुपए दिए थे? ओके, तो 30 रुपए दिए थे। ओके, तो 30 रुपए इसमें टोटल दिए। तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी अपने से मना लो, जो कुछ खाना है खा लो, लेकिन क्या है वो इस पार्टी में, ये इस आयोजन में क्या है शामिल नहीं होगी।
अब ऑफिस के बाद का दैनिक कार्यक्रम कि ऑफिस के बाद क्या है, जो यशोधर बाबू थे क्या क्या काम करते थे। ओके, तो यशोधर बाबू क्या है, एक बॉय सर्विस था। ओके, बॉय सर्विस से तरक्की पाते हुए आज सेक्शन ऑफिसर हो गए। मतलब जब भी उन्होंने एक जॉब स्टार्ट की थी तो बॉय सर्विस के रूप में काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन आज के समय में वो क्या है, ओके, सेक्शन ऑफिसर हैं। ओके, उनके आदर्श, उनके पूर्ववर्ती अधिकारी किसनदा वे अपने व्यवहार में किसनदा का अनुकरण करते थे। ओके, उनके एक जो सीनियर अधिकारी थे किसनदा, उनको ये अपना क्या है आदर्श मानते थे। ओके, उन्हीं के कारण आज के है ऑफिसर है ये। ओके, किसनदा के मार्गदर्शन में वे आज भी यहाँ तक उनके में वे आज यहाँ तक क्या है पहुँच सके हैं। ओके, ऑफिस के बाद वे प्रतिदिन बिरला मंदिर जाते थे। ओके, यशोधर बाबू ऑफिस के बाद कहाँ जाते थे, बिरला मंदिर जाते थे। वहाँ बैठकर प्रवचन सुनते थे। वहाँ के से पहाड़गंज निकल जाते थे, जहाँ से साग सब्जी खरीदते थे और लोगों से क्या है मिला जुला करते थे। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर पैदल ही आते जाते थे। ऑफिस का समय क्या था, 5 बजे था। मतलब ऑफिस का समय तो 5 बजे था, किंतु घर वो रात्रि को 8 बजे पहुंचते थे। मतलब ऑफिस से छुट्टी कब हो जाती उनकी, 5 बजे हो जाती। लेकिन वो क्या है बिरला मंदिर जाते थे, बिरला मंदिर में क्या है प्रवचन करते थे, फिर पहाड़गंज से निकल कर क्या है वहाँ साग सब्जी खरीदते थे, लोगों से मिलते जुलते थे। इस सब करते करते उनको क्या है घर पहुँचते पहुँचते रात के 8 बज जाते थे। ओके, अब किसनदा की यादें देख लेते हैं। तो यशोधर बाबू या यशोधर जी जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी निगाहें क्या है उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किसनदा 3 बेडरूम वाले क्वार्टर में रहते थे। ओके, मतलब बिरला मंदिर के पास में क्वार्टर बने हुए थे, तो उस क्वार्टर पर यशोधर बाबू की नज़र पड़ती थी और वो सोचते हैं कि यशोधर बाबू सोचते हैं कि एक समय था जब यहाँ इसमें कौन रहता था, किसनदा रहते थे 3 बेडरूम वाले क्वार्टर में। उस क्वार्टर के स्थान पर अब क्या है एक 6 मंजिला मकान बन गया है। मतलब अब क्या है वहाँ क्वार्टर नहीं रह गया, उस क्वार्टर के स्थान पर क्या है 6 मंजिला क्या है इमारत खड़ी हो गई है। ओके, यशोधर बाबू को एक क्वार्टर तोड़कर ये बहुमंजिला इमारतें अच्छी नहीं लगती थी। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्यूगंज, लक्ष्मी बाई नगर, पंडारा रोड पर भी D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने के ऑफर भी स्वीकार नहीं किए। लेकिन उन्हें जब उनको ये ऑफिसर थे तो उन्हें बहुत सारे ऑफर हुए कि क्वार्टर्स ऑफर हुए, लेकिन उन्होंने क्या सब जगह उन्हें मना कर दिया कि मुझे नहीं रहना। लेकिन उन्होंने केवल यहाँ स्वीकार किया, बिरला मंदिर के पास वाले क्वार्टर को ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि वहाँ क्या है किसनदार की यादें थी। ओके, जब उनका क्वार्टर तोड़ा जाने लगा तब उन्होंने यहीं शेष 2 क्वार्टर में से एक अपना नाम क्या है अलॉट कर लिया। किसनदा की स्मृति को बनाए रखने के लिए वे इस क्षेत्र में ही रहना चाहते थे। मतलब और दूसरे क्वार्टर नहीं लेना चाहते थे, वो इसी एरिया में लेना चाहते थे, क्योंकि क्या है उनकी इस एरिया से क्या है किसनदा की यादें जुड़ी हुई हैं। ओके, किसनदा की यादें आते ही यशोधर सोचते हैं कि क्या यह अच्छा नहीं रहता कि किसनदा की तरह शादी ना करते और पूरा जीवन क्या है समाज के लिए समर्पित रहता। मतलब जो इससे पता चलता है इस लाइन से कि किसनदा की क्या है किसनदा ने कि शादी नहीं की थी और क्या है पूरा जीवन अकेले बिताया था। ओके, तो वही यशोधर बाबू सोचते हैं कि क्या मैं भी किसनदा की तरह क्या है शादी ना करता और समाज की सेवा में क्या है अपना जीवन लगाता। ओके, किंतु उनको याद आता है कि किसनदा का बुढ़ापा क्या है अच्छा नहीं बीता। सेवानिवृत्ति होने के बाद मतलब रिटायर होने के बाद जब किसनदा को क्वार्टर्स खाली करना पड़ा तो उनके किसी भी साथी ने उन्हें शरण नहीं दी। इसलिए उन्हें क्या है गांव लौटना पड़ा। फिर उनका यहाँ कोई नहीं रह गया। ओके, इसलिए उन्हें अपने क्या है गांव चले गए। कौन, किसनदा चले गए। ओके, साल भर बाद भी उनकी क्या है मृत्यु हो गई। समाज में यह भी नहीं जानने का चाह कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी कैसे हो गई। किसनदा से मिली सीख यशोधर बाबू को आज भी यादें हैं। ओके, यशोधर को याद आता है कि प्रतिदिन भ्रमण से लौटते हुए किसनदा यशोधर के घर अवश्य आते थे। किसनदा ने ही उन्हें क्या है जल्दी उठाना और सैर पर जाना सिखाया था। मतलब जो क्या है जल्दी उठना, सैर पर जाना, ये सब आदतें किसने सिखाई थी, ये यशोधर बाबू को किसनदा ने सिखाई थी। किसनदा ने अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी एंड वाइज मंत्र भी उन्होंने दिया था। किसनदा उनको क्या भाव कहकर कहते थे। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि क्या है किसनदा यशोधर बाबू को क्या कहते थे, तो भाव कहकर बुलाते थे। ओके, जो क्या है उनको बहुत अच्छा लगता था। किसनदा के यशोधर ने अनेक रूप देखे किंतु यह छवि उनके मन में बस गई थी। अब देख लेते हैं अब बात करते हैं यशोधर बाबू के परिवार की। ओके, यशोधर बाबू के परिवार के बारे में पूरी बात करते हैं। तो यशोधर बाबू के परिवार में उनकी क्या है उनकी पत्नी और 3 बेटे हैं और 1 पुत्री भी है। ओके, उनका सबसे बड़ा जो बेटा भूषण है वो विज्ञापन एजेंसी में काम करता है और कितने 1500 रुपये प्रति माह में उसे मिलते हैं। 1500 प्रति माह मिलते हैं किसे, बड़े बेटे भूषण को। ओके, और उसका जो दूसरा बेटा है वो IAS की परीक्षा के लिए क्या है तैयारी कर रहा है, जबकि तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका चला गया है और जो बेटी है वो क्या है डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही, डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। ओके,
यशोधर बाबू पुराने विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, जबकि उनका पूरा परिवार क्या है, आधुनिक विचारधारा का समर्थक है। और ये पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, इसी बात पर आधारित है। यशोधर बाबू है वो पुरानी विचारधारा के हैं, जबकि उनका जो पूरा परिवार है, ओके, उनकी जो पत्नी है, उनके जो पुत्र, ये सब आधुनिक विचारधारा का है। ओके, तो इसी में इनका दोनों का विरोध चलता रहता है। पूरा चैप्टर इसी पर आधारित। ओके, इसी कारण क्या है, उनका जो अपना परिवार के साथ क्या है मतभेद नहीं बनता है। उनकी पत्नी भी क्या है बच्चों का साथ आधुनिक रंग में रंग चुकी है। मतलब उनकी जो पत्नी है वो भी क्या है पुरानी विचारधारा की थी, लेकिन बच्चों के साथ रह रहकर वह भी क्या है, उनकी पत्नी भी क्या है आधुनिक रंग में रंग चुकी थी। ओके, आधुनिक परिवेशों से अच्छा लगने लगा था। यशोधर बाबू चाहते कि उनका परिवार उनसे सलाह लेकर क्या है दुनियादारी का काम करे, पर ये कहकर उन्हें चुप करा दिया जाता था कि जब आपको कुछ नहीं पता नहीं तो आप तो क्या पूछें आपसे। ओके, यशोधर बाबू क्या चाहते थे कि उनका परिवार है जो भी कुछ भी काम करे तो उनसे पूछ के करे। ओके, दुनियादारी के जितने भी काम है उनसे सलाह लेकर काम करे, लेकिन उनके बच्चे उन्हें शांत करा देते थे कि आपको क्या पता इसके बारे में। ओके, बाबूजी का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना तथा पूजा करना परिवार को ठीक नहीं लगता था। बाबूजी यानी यशोधर बाबू जब भी मंदिर जाते थे, प्रवचन करते थे, पूजा पाठ करते थे, ओके, तो ये सब काम क्या है परिवार को अच्छा नहीं लगता था। ओके, बच्चे और उनकी पत्नी चाहते थे कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को छोड़कर क्या है नए युग की रीतियों को अपनाएं। यशोधर बाबू की पत्नी बगैर बाहे का क्या है ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खाना, ऊंची बील सैंडल पहनना उन्हें क्या है सम हाउ इम्प्रॉपर लगता था। मतलब यशोधर बाबू को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो पत्नी थी बगैर बाहे के ब्लाउज पहनती थी इस टाइप के। ओके, तो और साथ ही क्या है ऊंचे सैंडल पहनती थी, ऊंची ऊंची हील वाली, और क्या है बाहर जाकर खाना खाती थी। ओके, ये सब उनके है यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता था। ओके, साथ ही क्या है सब्जी का झोला लेकर टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हुए यशोधर बाबू जब अपने घर लौटे तो उनकी दशा क्या है द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी थी। ओके, मतलब ऐसी इसी प्रकार से फटे चित्रे नॉर्मल जैसे कपड़े पहने हुए जैसे थी। ओके, इसलिए लिखा हुआ है द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी थी। तो ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है। ओके, एक वाक्य में भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि यशोधर बाबू जब सब्जी लेकर आए तो उनकी दशा किस प्रकार की थी। तो क्या है द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी थी, इस प्रकार से आपको लिखना। ओके, इसलिए मैंने इसे हाईलाइटेड किया है। आगे देख लेते हैं। घर के बाहर बाईडी पंत नाम तो उन्हीं का लिखा था, किंतु उनको लगा कि किसी गलत जगह आ गए। जब उन्होंने अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी नेम प्लेट पढ़ा तो लिखा बाईडी पंत। ओके, बाईडी पंत यानी यशोधर बाबू का पंत की बात हो रही है। ओके, तो बाईडी पंत उन्होंने देखा कि ये मेरा घर है, लेकिन उन्हें क्या अजीब सा अपने घर के ऊपर चहल पहल दिख रही थी। बड़े बेटा भूषण कार में बैठे हुए किसी साहब के हाथ मिला रहा था और कह रहा था गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। ओके, और जब उन्होंने देखा कि उनका जो बड़ा बेटा है वो किसी अधिकारी किसी मिल रहा है, किसी साहब से मिल रहा है। ओके, और उनके कह रहा है कि अपने पिताजी को क्या है अब अच्छी रिगार्ड्स कहिएगा। ओके, यशोधर बाबू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है मेरे घर में। ओके, जब वो अपने घर देखते हैं तो यशोधर ने देखा कि उनकी पत्नी और बेटी बरामदे में खड़ी हैं और कुछ मैम साहबों को विदा कर रही हैं। लड़की ने जीन्स और बगैर बाह वाला टॉप पहना हुआ है। ओके, यशोधर बाबू ये सब देख रहे हैं। तो पत्नी ओंठों में क्या है लाली और बालों में खिजाव लगाए हुए है। यशोधर बाबू को यह सब क्या है सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम हो रहा था। मतलब उन्हें क्या है ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, उन्होंने देखा जब वो अपने सब्जी लेकर लौट रहे थे जिस प्रकार से नॉर्मल लौटते हैं। ओके, तो घर जो सब्जी मंदिर में प्रवचन किए, बिरला मंदिर में जाकर फिर क्या है साग सब्जी लिए और घर लौटते थे। तो घर नॉर्मल लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि मेरे घर में क्या है देखा कि ये घर में हो क्या रहा है। जब देखा कि ये तो घर तो मेरा ही है, वाईडी पंत लिखा हुआ है। ओके, यहाँ इतनी चहल पहल क्यों है, सजावट क्यों है, और देखा कि ये सब सजे हुए धजे क्यों हैं। तो ये सब उनको क्या है थोड़ा अजीब सा लग रहा था। अब परिवार की बात करते हैं। यशोधर बाबू क्या है चुपके से घर में पहुंचे तो उनके बड़े बेटे ने झिझकी सी लगाते हुए कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राय देख रहे थे। यशोधर ने शर्मीली हंसी से हंसते हुए पूछा, हम लोग के यहाँ सिल्वर वेंडिंग कब से होने लगी। उन्हें पता चला कि भैया ये सब इतनी तैयारी हो रही है, ये मेरी क्या है सिल्वर वेंडिंग मनाई जानी है। ओके, तो जब उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ सिल्वर वेंडिंग कब से होने लगी। ओके, यशोधर के भांजे चंद्रदत्त तिवारी ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1500 रुपये महीना कमाने लगा है तब से यशोधर बाबू अपने सिल्वर वेंडिंग की यह पार्टी समाहू प्रॉपर लगती है। तो मतलब जो उनका यशोधर बाबू का भांजा था चंद्रदत्त तिवारी, उसने कहा जब से आपका जो बड़ा बेटा है 1500 रुपये महीना कमाने लगा है तब से ये क्या है सिल्वर वेंडिंग चलने लगा। ओके, इसने मजाक में कहा, और ये जबकि यह सम हाउ इम्प्रॉपर यानी उन्हें अच्छा सा नहीं लग रहा था। ओके, इसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है, जब उनके पुत्र भूषण ने अपने मित्रों से यशोधर बाबू का परिचय कराया तो वे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे थैंक यू कहकर जवाब देने लगे। ओके, जब उनसे कई सारे जब भूषण के मित्र मिले तो वो सबसे ये कह देते मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे थैंक यू कहकर वो जवाब दे देते थे। ओके,
जिनके नाम उनको पहले से बता दिए गए थे, तो उनको बाईडी पंत होम मिनिस्ट्री ऑफ भूषण फादर कह कर स्वयं का हाथ बढ़ाते थे। मतलब जिन्हें पता था, जिन्हें जानते थे यशोधर बाबू, तो वो स्वयं हाथ मिला लेते थे और बताते थे कि मैं भूषण का फादर हूँ। किस प्रकार से बताते थे। बच्चों के आग्रह पर वे केक काटने के स्थान पर भी जाकर खड़े हो गए। बेटी ने आग्रह किया, आग्रह पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा somehow I don't all this like ओके। उन्होंने कहा कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने देखिए सबके आग्रह किया, जब उनके बेटे ने, उनकी लड़की ने आग्रह किया उनसे, तो उन्होंने फिर केक भी काटा। ओके, देख सकते हैं आप। ओके, आगे देख लेते हैं। केक खाने का तैयार नहीं हुए क्योंकि उसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह करने पर उन्होंने कह दिया, मैंने अभी संध्या नहीं की है और अन्य सभी से कहते हैं कि आप सब लोग खाइए, प्लीज़ गो, आई हैड नो फॉर्मेलिटी। ओके, तो उन्होंने पहले उन्हें लगा कि इसमें अंडा होता, इसलिए उन्होंने नहीं खाया। फिर ज़्यादा आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी संध्या बत्ती करनी है, इसलिए मुझे अभी नहीं खाना है, आप सभी लोग खाइए। ओके, अब आयोजन का समापन। जब आयोजन का समापन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसकी स्थिति बताई गई है कि पत्नी से रिश्तेदारों के चले जाने की बात मालूम होने पर यशोधर बाबू गमछा पहनकर बैठक में आए, जो उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगा। यशोधर से जब उनको मिले गिफ्ट खोलने के लिए कहा गया, तो कह देते हैं कि तुम लोग खोलो, तुम ही ऐसे इस्तेमाल करो। जब यशोधर बाबू से कहा गया, उनके बेटे और उनकी पुत्री ने कहा कि ये सब गिफ्ट मिले हैं, इनको देखो, तो उन्होंने कहा कि तुम ही खोलो और तुम ही लोग इस्तेमाल करोगे। भूषण खोलकर कहता है कि यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। आप सवेरे को जब दूध लेने के लिए जाते हैं तो फटा पुलावो पहनकर चले जाते हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो फटा पुलावो पहनकर जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए उन्होंने इसके जो पुत्र है भूषण, उसने ने गिफ्ट किया है, ऊनी ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट किया है किसे, यशोधर बाबू का। ओके, बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं, पर उन्हें यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की बात चुप गई। उनके भूषण की बात क्यों चुप गई कि सवेरे दूध लेने के लिए जाया करो, इसी बात से। ओके, नेक्स्ट है कि इसे पहनकर दूध लेने जाया करें, जबकि कहना चाहिए था कि दूध मैं ला दिया करूंगा, अथवा गाउन पहनकर वे भी किसंदा बन गए, किंतु उनकी आंखें इस समय नम हो गईं। और जब उन्होंने गाउन पहना तो उन्हें यशोधर किसंदा की याद आ गई, क्योंकि किसंदा भी गाउन पहना करते थे। ओके, गाउन पहनकर ये यशोधर बाबू को लगता था कि उनके अंगों में किसंदा उतर आए हैं। ओके, मतलब किसंदा की तरह भी गाउन पहन गए थे। ओके, क्योंकि गाउन जो पहनते थे किसंदा भी पहनते थे, इसलिए उन्हें गाउन देखकर किसंदा की याद आ गई। यह कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचारों और व्यवहारों पर आए परिवर्तन को दर्शाती है। ये कहानी का पूरा मेन इसका टॉपिक था। ओके, इस कहानी में क्या बताया गया है, ये यशोधर बाबू पूरी पुरानी विचारधारा के, जबकि उनके जो पत्नी, उनके जो लड़के थे, लड़कियां थीं, वो वो पूरी नई विचारधारा के थे। उसमें पूरा विरोध इसमें बताया गया है। ओके, तो ये पूरा आपकी कहानी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। ओके, कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। आगे इसके हम देखेंगे MCQ क्वेश्चन। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। PDF इसके चाहते हैं आप, ओके क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट, MCQ और पूरा सारांश लिखित रूप में, तो आप अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com पर जाकर इसकी PDF भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।